Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज पर नजर डालते हैं, जहां पर वर्ल्ड कोर्ट हियर करेगा जेनोसाइड जो हुआ फलस्तीन के अगेंस्ट, यानी कि इजराइल के अगेंस्ट। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हियरिंग करेगी 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक, जहां पर गाजा में जिस तरह जेनोसाइड किया गया था, फर्स्ट फॉर्मल रिस्पॉन्स जो है ये हो रहा है कोर्ट में, जहां पर एलिगेशन ऑफ एट्रोसिटीज लगाए गए हैं। अक्टूबर 7, 2023 से ह्यूमन राइट्स के वॉच और जो है कई सारे जो है कंट्री जिसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल है, उन्होंने इस पर बात की है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस केस को सुना जाए। उसके बाद नेशनल न्यूज़ अगर हम बात करें तो आपको बता रहे हैं गुजरात से खबर ला रहे हैं, जहां पर हाल ही में बिल्किस बानो के जो केस में 11 जो कन्विक्ट्स थे उसमें से 9 लोग मिसिंग हैं अपनी अपनी लोकेशन से। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन 9 लोग अभी भी मिसिंग है। ये बात हम आपको बता रहे हैं बिल्किस बानो के केस में। इसमें एक और बात जो चल रही है, जिसमें से एक शख्स जो है अखम भाई चतुरभाई रवल जो 87 ईयर्स के हैं और एक फादर हैं उन्होंने गोविंद नाई के, उनका ये कहना है कि ये पॉलिटिक्स की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से इस तरह का काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको मालूम है कि हाल ही में ये कैंसिल कर दिया था ऑर्डर और उन पूरों को अरेस्ट करने की बात की। और दूसरी तरफ भारत न्याय यात्रा जो चलने वाली है राहुल गांधी की, कांग्रेस की, उस पर मणिपुर ने इन्हें परमिशन दे दी है और कांग्रेस को परमिशन मिल चुकी है कि रैली वो स्टार्ट कर सकते हैं। मणिपुर से लेकर मुंबई तक ये रैली चलेगी और मणिपुर से अब परमिशन मिल चुकी है। वहीं अल मिसर टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहा है फरवरी सुपर सेवर 21 डेज का ये पैकेज, जहां पर शब मेराज होगी मक्का में और शब बारात आप मदीना में सेलिब्रेट कर सकते हैं। 5 फरवरी को डिपार्चर और 26 फरवरी को है रिटर्न 97,000 रुपीज में। कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कांग्रेस पर अब एक बड़ा बयान आ चुका है। सोनिया गांधी, खरगे जी, अधीर रंजन अटेंड नहीं करेंगे राम मंदिर की इवेंट को। कांग्रेस ने अपना क्लियर स्टैंड दे दिया है अब कि स्पेशली जो स्पेकुलेशन चल रहे थे कि कांग्रेस स्टैंड क्या है राम टेम्पल इवेंट को चलते हुए, उस पर उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक पार्टनर जितने भी लोग वहाँ पर हैं जो पूरे मिलकर जो है ये कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये एक आरएसएस और बीजेपी इवेंट बन चुका है। लॉर्ड राम को मिलियंस ऑफ लोग जो है वर्शिप करते हैं। रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने इसे पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना दिया है अयोध्या टेम्पल में, और उसका इनाग्रेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इनकम्प्लीट टेम्पल है। उसकी वजह से जो है वहाँ पर भी जो है जाना और वो काम करना ये बिल्कुल अलग होगा। उन्होंने ये कहा मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ सब लोगों ने कि रेस्पेक्टिवली हमने उन चीज़ को डिक्लाइन कर दी है। राम मंदिर से चलते हुए एक और बड़ा बयान आपको बता दें, जहां पर एक बड़े जो आचार्य हैं, शंकर आचार्य जैसे जो बड़े 4 जो ये होते हैं इंडिया के अंदर, वो उन्होंने भी अभी भी स्टेटमेंट दे दिया है कि वो भी राम टेम्पल के इनॉग्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि टेम्पल अभी इनकम्प्लीट है और वो धर्म के अगेंस्ट होता है, एंटी धर्म हो जाता है। उनका ये कहना है कि हमारा नहीं जाना एंटी मोदी नहीं है, हम इसे पॉलिटिकल नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी जो इनकम्प्लीट होती है जो टेम्पल वहाँ पर हम नहीं जा सकते। इस तरह की बात जो है प्रतिष्ठा जो है अभिमुक्तेश्वरा आनंद सरस्वती ने ये बात कही है। वहीं पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो बीजेपी सेट कर रही है 400 सीट का टारगेट और कई सारे अपोजिशन एमपीज़ को बीजेपी में लाने की उन्होंने प्लानिंग की है। जहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग की गई, एक स्पेशल मीटिंग की गई, जहाँ पर एक रोल असाइन किया गया है जनरल सेक्रेटरीज़ को पार्टी के कि वो अलग अलग पार्टियों के सिटिंग एमपीज़ को पकड़ें और उन्हें बीजेपी पार्टी में लाएं। ये काम दिया गया है इस मीटिंग के अंदर। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पर बीजेपी का एमपी जीत ही नहीं सकता, कौन चांसेस नहीं है, तो वहाँ के जीतने वाले कैंडिडेट को ही बीजेपी में लाया जाए और जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जो कैंडिडेट कैपेबल हैं जीतने के लिए, उन लोगों को भी पार्टी में शामिल किया जा सकता है। 400 फिगर ये बहुत ही बड़ा फिगर है। 543 जो है एमपीस होते हैं इंडिया के अंदर, जिसमें बीजेपी अब टारगेट कर रही है 400। इससे पहले 400 का फिगर पास हुआ था तो वो हुआ था कांग्रेस से, जब राजीव गांधी ने लीड लिया था 1984 में। उसके बाद नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी जो है 2014 में सत्ता में आई थी बड़े फिगर्स के साथ।
कर्नाटक की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो है चाह रहे हैं कि 4 ईयर डिग्री और सेंट्रलाइज एडमिशन जो है स्क्रैप किया जाए। कनाडा चैप्टर ऑफ ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी जो है उन्होंने एक ड्राफ्ट पैदा किया है कि प्रो पीपल एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर सर्वे किया गया है और प्रोफेसर सुखदेव थोरोट जो चेयरमैन है स्टेट एजुकेशन पॉलिसी कमीशन को उन्हें भेजा गया है। 24 डिस्ट्रिक्ट में 3000 रेस्पोंडेंट्स ने, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, गवर्नमेंट सब ने मिलकर ये जो है एक सर्वे बनाया गया है जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यूनिफाइड यूनिवर्सिटी और कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को अबॉलिश किया जाए और बच्चों को एडमिशन लिया जाए ताकि पुअर और रूरल स्टूडेंट्स भी पढ़ाई कर सकें और स्कॉलरशिप हासिल कर सकें। पॉलिसी जो डिमांड कर रहे हैं ये लोग उन डिमांड कर रहे हैं कि एजुकेशन एक्सपर्ट्स के डेमोक्रेटिक रहना चाहिए, साइंटिफिक रहना चाहिए और सेकुलर एजुकेशन रहना चाहिए। और वो चाह रहे हैं कि 10% सेंट्रल और 30% स्टेट का बजट लगे एजुकेशन के अंदर। इस तरह की बात बताई जा रही है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरा टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसंतर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। गुलबर्गा से अगर हम आपको बता दें तो SDPI ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लॉन्च की है मेंबरशिप कैंपेन पोस्टर गुलबर्गा में। अफसर कोटलीपेट SDPI कर्नाटका स्टेट जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने इस पोस्टर को लॉन्च किया है मेंबरशिप का। आप राम मंदिर को पूजा करते हैं, राम को मानते हैं तो मानो, हमें कोई उसके बारे में दो राय नहीं है। अगर आप उसके बारे में जाना है तो जाओ, लेकिन आपको जो वोट डालकर जिताए लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जो नफरत की सियासत के जो चर्चे चल रहे हैं, इसके खिलाफ कभी आपको असेंबली में आवाज उठाए हैं? वो सारे उम्मीदों के ऊपर पानी फेरते हुए जो कांग्रेस हुकूमत 6 मंथ्स पार करके 7 मंथ्स को कदम रख चुकी है। शाहबाद और वाड़ी पुलिस स्टेशन की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है चोरी के केस में। SP अदरुस श्रीनिवासलू जी ने इस पर मीडिया ब्रीफिंग करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है गुलबर्गा यादगीर जमीयत अहले हदीस की तरफ से, जहां पर अमीर जमीयत अहले हदीस बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। गुलबर्गा, यादगीर और बीदर डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोग भी यहाँ जमा होने की कोशिश कर रहे हैं और मैं गुलबर्गा की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि इसका इस्तेफादा करे इस कॉन्फ्रेंस से और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। बिल्कुल सही बात आपने समझने की जरूरत है कि सीढ़ियों से ही मेहनत करते आपको जाना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। कैबेज आप हमेशा खाते होंगे रेगुलर, तो बेनिफिट्स आपको बता दूं कैबेज के क्या क्या हैं। इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, BP को लोअर करता है, कोलेस्ट्रॉल को, फ्री रेडिकल्स को जो है फाइट करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है और आसानी से आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। मेरे बुलेटिन फैमिली को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोगों की दुआ से एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। हमारा पर्सनल प्रोजेक्ट है हैश फार्म्स, जहाँ पर हम लोग ये 5-5 गुंटे के फार्म्स दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा जो है हमने बनाया है इससे, और इसकी संडे को ओपनिंग है, आप सबको दावत भी है। मैं फिर से एक बार आप सबको रिमाइंड भी करूँगा, संडे के रोज़ 3 बजे अगर आप इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हो, अगर फार्म खरीदना चाह रहे हो, तो ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बेस्ट लोकेशन पर आपको ये मिल रहा है। तो ज़रूर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9113542278 पर। हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। हम 4 से लेकर 6 बजे तक इसी साइड पर रहते हैं, हुन्नाबाद रोड, बशीर ढाबा के बिल्कुल सामने वाली साइड पर हम रहते हैं। तो आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा, ये मेरी पर्सनल आप लोगों से रिक्वेस्ट है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. सबसे पहले कमेंट आया है अयान शेख का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम सलाम। इंजीनियर रहमान ने कहा कांग्रेस टू मोहम्मद शमी उसामा नासरीन जी फॉर अर्जुन अवार्ड। मौत गैसुद्दीन लिख रहे हैं शमी क्रिकेटर जो है ग्राफ गिरते हुए छलांग लगाई लिख रहे हैं, अर्जुन अवार्ड मुबारक लिख रहे हैं।
सैयद बाबर ने मोहम्मद शमी को मुबारकबाद लिखी है। फरीहा फराज ने सलाम लिखा है। शेख सलाउद्दीन ने तार भाई दुबई से आने वालों के लिए कुछ गाइडलाइंस है क्या इंडिया में कोविड के? शेख सलाउद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह वैसे कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अब सारी चीज़ें रिजॉल्व होती नज़र आ रही हैं, कोई कंडीशंस नहीं है। गुडवर्क SDPI लिख रहे हैं सैयद आदिल। शगुफ्ता बानो ने गुड मॉर्निंग लिखा। मोहम्मद शाहिद अहमद लिख रहे हैं तार सऊदी में सबके लिए एक ही कानून है, छोटा हो या बड़ा हो, लेडीज़ हो हिजाब करने की। स्मृति ईरानी के साथ कितने भी भाई भारी हिजाब का है, सऊदी गवर्नमेंट का है, सो क्या लिख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने शाहिद अहमद साहब। अबू कलाम सतगा लिख रहे हैं तार भाई गुड मॉर्निंग तार भाई, तबीयत कैसी है आपकी? इतनी अफसोस की बात है कि माँ ने बच्चे को ख्याल कर दिया, माँ की ममता इतनी दर्द नहीं होती, मेरे ख्याल से वो बच्चा उस औरत का नहीं होगा। अल्लाह आपकी न्यूज़ को पॉपुलर करे। बहुत सही न्यूज़ बोलते हैं आप, लिखे हम तो बिल्कुल कलाम में मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, शायद कुछ ना कुछ या फर्स्ट वाइफ का सेकेंड वाइफ का ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को नहीं मार सकती। वो मेरा भी बिल्कुल, जो माँ अपने पेट से बच्चे को पैदा करती है वही बच्चे को कत्ल नहीं कर सकती, उसके लिए किसी और का कत्ल कर पाएगी, लेकिन उसी बच्चे का, उसी टुकड़े का तो वो कत्ल नहीं कर सकती जो उसके जिस्म का टुकड़ा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। फिर भी हमारे पास बहुत सारे लेडीज़ भी हमारे बुलेटिन दिखते हैं, माँ की ममता उन्हें भी मालूम है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताए इस बात को, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस बात है। सैयदा महक फातिमा ने सलाम लिखा है। वालेकुम सलाम आप सबको। वालेकुम सलाम तार भी, गलियों में ऊंचे ऊंचे जम बनाए जा रहे हैं, गाड़ियाँ चलाना भी मुश्किल हो रहा है। अब्दुल खुदूस लिखें भाई, लेकिन एक बात बोलता हूँ खुदूस भाई, जम बनाना ज़रूरी भी इसलिए कि इतनी तेज़ मार रहे हैं गाड़ी। हमारे घर के सामने दरगाह के पास इतनी फास्ट मारते, रात के 1:30-2 बजे 2:30 बजे आसपास हार्ट के पेशेंट्स हैं, हमारे घर में हार्ट के पेशेंट हैं, मम्मी हमारे बिचक जाते हैं, परेशान हो, उतनी तेज़ चलाते हैं। स्पीड ब्रेकर डालना ज़रूरी भी है जहाँ तक मैं समझता हूँ। ऐसे लिख रहे हैं इंडियन स्पोर्ट्समैन वुमेन को अवार्ड की मुबारकबाद लिखे हैं। गुड मॉर्निंग लिखे हैं सैयद मोइन पटेल। तार पर न्यूज़ अच्छी बनाते हैं और बुलेटिन डालो लिख रहे हैं यूज़र। आसिफ जैदी लिखे तार पर हागर रोड का इशू कब सॉल्व होगा या नहीं? मुझे तो नहीं लगता ऐसा ये रिजॉल्व होगा इतनी आसानी से। जब तक आप लोग धरना नहीं देंगे, हम लोग उसे कवर नहीं करेंगे, हम लोग उठाएंगे नहीं बात को। हम तो उठाएं, 2 बार न्यूज़ डाल चुके हैं, मैडम भी आकर देखे, लेकिन वो बोलते ना भाई, जब तक जिसको गरज नहीं है उन्हें काम नहीं करता बोलते नहीं। वैसी बात है, अगर वो रोड इतनी इंपॉर्टेंट है तो रोड को ब्लॉक करो, सब लोग बैठ जाओ, हड़ताल करो, हम सब बैठ के वहाँ पर आएंगे। रोड के लिए क्या करना है, क्या कानून पास होना है, पास करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि रिजल्ट आ जाएगा। ऑन पैसिव लिख रहे हैं ओल्ड शाहबाद किले वाली मस्जिद का भी इस साल से बंद है, उस मस्जिद को जल्द से नमाज खोलना चाहिए लिख रहे हैं। मुन्नाबाद में भी ऐसी मस्जिद है लिख रहे हैं। मोहम्मद बेगम लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, खुशी होती है सुनकर, वो अवार्ड के लिए बोल रहे हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ज़रूर कोई बात है, इंतज़ार रहेगा कि आखिर बात क्या, क्यों थी ऐसा, क्या। बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी इस पर रिसर्च करेंगे मैम। कल ट्रेंड से न्यूज़ थोड़ी रहती है, ऐड ही बहुत रहे तो, और नॉर्थ की ही न्यूज़ रहती है, साउथ की होती ही नहीं लिख रहे हैं कलबुर्गी ट्रेंड्स। ब्रदर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, साउथ की न्यूज़ हमारे पास उतनी ज़्यादा नहीं है, उतनी ज़्यादा इश्यूज़ वहाँ से हमें मिलते नहीं हैं, वहाँ के लोग पता नहीं क्या इश्यूज़ वहाँ पे क्रिएट नहीं करते, या नॉर्थ में ज़्यादा न्यूज़ है। लेकिन ट्रेंड जो है पॉलिटिक्स में भी आप देखो, पॉलिटिक्स में नॉर्थ ज़्यादा ट्रेंड होता है, साउथ उतना ट्रेंड नहीं होता। लेकिन हमारे पास कोई से कुछ इशू आती है तो हम ज़रूर डालते हैं। MS की मिल में नल के पानी में बहुत ही बो आ रही है लिख रहे हैं एजाज शेख। MS की मिल में आप ज़रूर वार्ड नंबर कॉर्पोरेटर साहब को बात करें, हम भी इस बारे में बात करेंगे। समीर पाशा ने सलाम लिखा। वालेकुम। गोवा में मर्डर हुआ था, बहुत गलत हुआ, कानून को मर्डर और रेप के लिए फांसी के साथ देनी चाहिए, जो भी रीज़न हो लिख रहे हैं वसीम अहमद। बिल्कुल सही कहा आपने। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.